अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शब्बीर अंसारी और मर्चेंडाइजिंग की एक और वीडियो के साथ, बहुत ही अहम वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। इसकी वजह यह है कि आपका माल जब पैक हो जाता है तो आपको एक फाइनल पैकिंग लिस्ट बनानी होती है। पैकिंग लिस्ट किस हिसाब से बनाई जाती है आज हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसी पैकिंग लिस्ट को देकर आप कस्टमर को ईमेल करते हैं, एक इन्वाइस भी बनाते हैं, जिसके हिसाब में कस्टमर को पता चलता है कि कस्टमर के पास ये माल आ रहा है, इतनी क्वांटिटी आ रही है, साइज़ के अंदर आ रही है, और उसी के फिर आपके पैसे भी जनरेट होते हैं, यानी कि इनवाइस जो आप बनाते हैं उसी के हिसाब से फिर आपको पेमेंट भी मिलती है कस्टमर के पास से। बहरहाल पैकिंग लिस्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है पैकिंग लिस्ट, मैंने बना दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया है बायर फजर स्टाइल FJ001। जो भी पीओ नंबर है, कंपोजिशन क्या है वो आपने लिखना है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखना है, ऑर्डर क्वांटिटी आपको कस्टमर ने कितना ऑर्डर दिया था वो आपने लिख लिया, और वो क्वांटिटी जो आप कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कम है ज़्यादा है जो भी है, वो यहाँ पर मान लें कि मैं यहाँ पर इसको ज़ीरो ज़ीरो कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ कर रखी है। बहरहाल कि मैं इसको ज़ीरो ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ पर 10,000 मान लें ऑर्डर क्वांटिटी, और मैंने 10,000 ही कस्टमर को दिए, ना इसमें 0% ना पाए, ना माइनस है ना प्लस है। कस्टमर ने हमें ये रेशो दिया था 28:1, 30:2, 32:2, 34:2, 36:2, 31, 38:1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 10 पीसेस हो रहे थे टोटल। डार्क वॉश हमारा कलर था, इसी रेशो को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और एक ब्लस्टर जो हो रहा था वो 10 पीसेस का बन रहा था। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखिए, पैकिंग लिस्ट कई तरह की बनती है और कई तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके पास। सबसे पहले आप इसको देखिएगा, सॉलिड कलर और सॉलिड साइज़। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, सॉलिड कलर एंड सॉलिड साइज़। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर कह रहा है कि एक कलर के अंदर मुझे एक साइज़ के अंदर पैक करके दो। तो सॉलिड कलर सॉलिड साइज़ की जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो इस तरह से बनती है कि मैंने यहाँ पर दो तरह की पैकिंग लिस्ट बनाई हुई है। ऊपर वाली रेशो के हिसाब में, ये दूसरे हिसाब में। देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लें कि कस्टमर कहता है कि 20 पीसीज, या हमारी जो कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है केजी के हिसाब में, कि भाई इतने केजी से लेस आपने मुझे कार्टन देना है, तो उसके हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग बननी है कि 20 पीसेस का हमने एक कार्टन बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही कलर है, मैंने 28 साइज़ का 20 पीस पैक कर दिया है। एक कलर और एक साइज़ मैंने कार्टन के अंदर डाला है, जो कि 20 पीसेस की क्वांटिटी, ये कहलाएगा हमारे पास सॉलिड कलर और सॉलिड साइज़। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सॉलिड कलर एंड असॉर्टेड साइज़। सॉलिड कलर का मतलब ये होगा कि एक ही कलर होना चाहिए, लेकिन असॉर्टेड साइज़ मतलब कई सारे साइजेस होने चाहिए, उसे हम ये कहते हैं रेशो। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने जो पैकिंग लिस्ट ये वाली बनाई है ऊपर की, इसके अंदर एक ही कलर है मेरे पर, ये सॉलिड कलर और असॉर्टेड साइज़, यानी कि कई सारे साइजेस हैं मेरे पास। और टोटल जो रेशो हो रहा है वो 10 पीसेस का हो रहा है। मान लो कि मुझे 20 पीस डालने थे, तो मैंने दो रेशो, यानी कि दो ब्लिस्टर 10-10 पीस के 20 पीसेस हो गए, मैंने डाल दिए। तीसरे पे आप आ जाते हैं। इस तीसरे का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉलिड साइज एंड असॉर्टेड कलर। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें कि आप इस तरह की सेटिंग भी बना सकते हैं कि आपने यहाँ पर कई सारे साइजेस डाल दिए, जैसा मैंने यहाँ पर साइजेस कई सारे डाल दिए, यहाँ एक ही कलर लिखा है, तो आप यहाँ पर साइजेस कई सारे डाल दें और यहाँ पर एक कलर लिख लें। कि आपने बिलफर्ज यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ डार्क है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर मिड है, और कस्टमर ने आपसे 20 पीस मांगा है, और सारे कलर के, चारों कलर के मांगे, तो आपने 5 पीस इसके दे दिए, 5 इसके दे दिए, 5 इसके दे दिए, 5 इसके दे दिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि सॉलिड साइज़ एंड असॉर्टेड कलर से हमारा मतलब क्या हुआ, यानी कि हमें एक ही साइज़ देना है और कई सारे कलर देना है, जैसा मैंने अब आपको बताया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असॉर्टेड कलर और असॉर्टेड साइज़। अब कस्टमर ये कह रहा है कि मुझे कई सारे कलर भी चाहिए और मुझे कई सारे साइजेस भी चाहिए। तो आप इसमें किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक कलर है लेकिन कई सारे साइजेस हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरा, ये एक्स्ट्रा की जगह पे आप मान के चलें कि मैंने कोई दूसरा ब्लैक कलर लिख दिया। अब ब्लैक कलर लिख दिया बिल्कुल, अब ये असॉर्टेड साइज हो गया, यानी असॉर्टेड कलर हो गया, यानी कि कई कलर हो गए। अब इसके अंदर ये एक ब्लिस्टर था, मैंने दूसरा ब्लिस्टर भी इसी तरह का डाल दिया, 20 पीसेस का हो गए, तो मेरे पास दो कलर भी हो गए और कई सारे साइजेस भी हो गए। ये इस तरह से कहलाएगा असॉर्टेड कलर असोसिएटेड साइज। आई होप गाइस कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि असॉर्टेड और सॉलिड के चैप्टर हम किस तरह से समझते हैं और उसकी पैकिंग लिस्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं। बेला ये यहाँ पर चैप्टर मुकम्मल करते हैं। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं ट्रैक पर। हमने 10 पीस का हमारे पास ब्लिस्टर था, लेकिन हमने दो ब्लिस्टर डाले। अब ब्लिस्टर उसको ये कहेंगे कि आपके पास जो भी रेशो का एक पूरा पैक हो रहा है, यानी कि मास्टर पॉलीबैग जो एक हो रहा है, उसको हम कहेंगे ब्लिस्टर। अब आपने दो ब्लिस्टर डाल दिए, यानी कि 20 पीसेस आपने एक कार्टन के अंदर डाल दिए। अच्छा, इसमें बहुत ही
जो कि बिल्कुल से एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं 500 कार्टन के अंदर 20 20 पीसेस डालता हूँ हर एक कार्टन के अंदर, तो मेरे पास 10,000 की क्वांटिटी आ जाती है, जो कि 10,000 मैंने पीसेस यहाँ पर लिख दिए हैं गाइस। इसके आगे हम चलते हैं। नेट वेट हमारा क्या है? नेट वेट से मुराद ये होता है कि जो एक्चुअल वेट आ रहा है बिना कार्टन का, यानी कि मेरे पास अगर 20 पीसेस एक कार्टन के अंदर डल रहे हैं तो 20 पीसेस का वज़न कितना है? मान के चलें कि मेरे पास 20 पीसेस का वज़न है 12.4, और ग्रॉस वेट का मतलब यहाँ पर ये आ गया कि मेरे पास जो 20 पीसेस कार्टन के अंदर डालने के बाद और उसका कार्टन का वेट ऐड करने के बाद जो भी ग्रॉस वेट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 13.7 के। अब जो भी यहाँ पर समझ लें कि 1.3 kg आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो वो यहाँ पर मैंने कार्टन का वेट ऐड कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर है टोटल नेट वेट। इसका ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक कार्टन का है, यानी कि एक कार्टन के अंदर जो 20 पीसेस थे उसका वेट है, और इसके अंदर 20 पीसेस के साथ कार्टन का वज़न मिलाकर ये 13.7 है, जिसका मतलब है सिर्फ एक कार्टन का। अब यहाँ पर है नेट वेट फॉर ऑल कॉटन्स, तो अब ज़ाहिर सी बात है आपने यहाँ पर एक लिंक दे देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिंक दे दी है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉटन से। और इसी तरह से फिर यहाँ पर आपका ग्रॉस वेट है, तो आप इसको जो कि एक कार्टन का ग्रॉस वेट आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करते हैं 500 कार्टन से, तो आपका टोटल ग्रॉस वेट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने कार्टन साइज़ लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ कार्टन 60, ये सीएम के अंदर लिखा हुआ है मैंने 60, 40 और 25, 60, 40, 25, और इसका मैंने सीबीएम यहाँ पर निकाला हुआ। गाइस सीबीएम क्या होता है कि क्यूबिक मीटर कहलाता है, और ये सीबीएम हम इसलिए निकालते हैं कि हम ये देख सकें कि हमें अपने ऑर्डर के लिए हमें किस तरह का कंटेनर करना है, हमें एलसीएल करना है, क्या करना है हमें, मतलब फुली हमें 20 फीटर हमें हमें रिक्वायरमेंट है, या हमें 40 फीटर रिक्वायरमेंट है, या हमें लूज़ कार्टन पे भी कि हमें कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है। इससे हमें एक्चुअली स्पेस लेना होता है। ये सीबीएम हम किस तरह से निकालते हैं, तो मैं इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इसके पीछे जो पूरी वजह है हम क्यों लेते हैं और किस तरह से काम आती है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि सीबीएम किस तरह से निकालते हैं, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जितने भी कार्टन हो रहे हैं तो हमें कौन सा कंटेनर रिक्वायरमेंट होगा। ये एक्चुअली एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन फिर भी मर्चेंडाइजिंग वालों को पता होना चाहिए। अच्छा गाइज, अब यहाँ पर सीन ये है कि ये इसको छोड़ दें, ये मैं अभी आपको बाद में समझाता हूँ। आप ये समझ गए होंगे अगर रेशो वाइज का की हमें पैकिंग करनी है, तो रेशो वाइज हमें किस तरह से पैकिंग करना पड़ेगा, ये आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। और ये चूँकि 500 सीधे सीधे कार्टन है, तो यहाँ पर आप 1 to 500 लिख सकते हैं आराम से। अब आ जाए दूसरे सेटिंग के अंदर, वो मैंने रेशो वाइज बताया, अब ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सॉलिड साइड्स एंड सॉलिड कलर पर। गाइज मान के चलें कि हमारे पास अब रेशो का चैप्टर नहीं है, हमारे पास सॉलिड कलर की पैकिंग करनी है, सॉलिड कलर सॉलिड साइज़ के अंदर, और हमारे पास कस्टमर ने जैसे कि मैंने कटिंग का ब्रेकडाउन दिया था कि कटिंग का ऑर्डर किस तरह से देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी भी थी कि हमें एक साइज़ के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी आ रही है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरी दूसरी वीडियो जाके देख लीजिएगा कि हम कटिंग ब्रेकडाउन, कटिंग का प्रोग्राम किस तरह से देते हैं। पहला यहाँ पर हमने जो सेटिंग बनाई है वो ये कि हाँ 20 पीसेस हमें डालने हैं एक कार्टन के अंदर। अब 28 साइज़ के 20 पीसेस हैं जो कि मेरे पास आ रहे हैं। अगर बिलफर्ज मेरे पास 1000 की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर देखें 980 और 20 हैं, यानी कि मेरे पास 1000 पीसेस की रिक्वायरमेंट थी मुझे पैक करने के लिए, तो मैं यहाँ पर चाहता कि 150 यहाँ पर सीधा 1 से लेकर 50 तक के कार्टन करता, और यहाँ पर मेरे पास पूरे 1000 पीसेस आ जाते। यहाँ मुझे एक छोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये लिखा इसलिए कि हम जब पैकिंग करते हैं तो हमारे पास पीसेस कम भी हो सकते हैं, हमारे पास पीसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप लोग लाजमी इस तरह की सेटिंग आप लोग लाजमी इस तरह की सेटिंग रखिएगा कि आप एक कार्टन तोड़ें, ताकि अगर इसमें आपको बिल्फा 15 पीसेस डालने हो, आपको 14 पीसेस डालने हो, तो आपका ये पूरी सीरीज़ ख़राब नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज़ ख़राब होगी, और इसमें आप आराम से चेंजिंग ला सकते हैं। अब इसी तरह से फिर 30 का है, तो 30 में अब मिसाल के तौर पर मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, मुझे 2000 पीस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्या किया कि आखिरी का एक जो कार्टन है उसको मैंने यहाँ पर नीचे तोड़ के रख दिया। इसी तरह से 32 में भी इसी तरह से नीचे तोड़ के रखा है, 34 में भी, ताकि मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं चेंज कर सकूँ, और इसी तरह से 36 और 38 के अंदर भी। अच्छा गाइज, इसके अंदर भी सारी लिंक्स होती है, ये आप जो है वो समझ जाएंगे जब आप पैकिंग लिस्ट वगैरह बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने तो हट जाऊँ,
हाँ, तो गाइस आप लोग यहाँ पर भी समझ जाएंगे कि कार्टन नंबर्स भी जो है हम मैनुअल नहीं देते हैं, ये भी हम सारी लिंक्स वगैरह दे रखी होती है हम ना, जैसे मैंने इस यहाँ के लिंक के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर आएगा। और इसको मैंने एक लिंक दिया हुआ है कि और इसको भी मैंने लिंक दिया हुआ कि ऊपर वाले को +1 कर ले, ताकि मेरी ऑटोमेटिकली जब जैसे ही मैं यहाँ पर चेंजिंग की कार्टन की करूँ, ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर चेंजिंग उसी तरह से आ जाए, तो मुझे हिसाब किताब में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कार्टन के नंबर्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से गैस यहाँ पर ये समझिए कि अगर मुझे बिल्कुल चेंजिंग करनी है तो मैंने यहाँ पर 15 कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 15 पीसेस आ जाएंगे, और ये आगे पीछे सारे कार्टन का जो भी मैंने वेट वगैरह निकाला हुआ है पीसेस की क्वांटिटी के हिसाब से, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, देखें इसकी लिंक रिलेटेड है यहाँ से, इसकी लिंक रिलेटेड है यहाँ से, फिर इसकी यहाँ से, और इसकी यहाँ से। तो गैस इस तरह की एक सेटिंग बनानी पड़ती है, आपने यहाँ पर चेंजिंग नहीं करनी होती, जो भी चेंजिंग करनी होती है वो यहाँ पर चेंजिंग करनी होती है। और यहाँ पर आपने जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उतने उतने कार्टन की क्वांटिटी यहाँ पर लिख देते हैं, एक जैसा मैंने आपको बताया तोड़ के लिखते हैं। अच्छा, ये चीज़ यहाँ की चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो आपने लिंक दी हुई होती है, वो उसको मल्टीप्लाई करती रहती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मुझे 20 पीसेस आ रहे थे, अब यहाँ पर मुझे कितने कॉटन्स हैं मेरे, तो मैंने उतने कार्टन मंगा लिए, अब उसमें जो क्वांटिटी बनी उसको मैंने लिंक देकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिएगा कि नेट वेट है और यहाँ पर ग्रॉस वेट है। अब यहाँ पर मैंने क्या सेटिंग बना रखी है कि बिलफर्ज यहाँ पर पीसों का हिसाब है ना, तो मेरे पास ऑन एवरेज एक पीस का जो वज़न आ रहा है वो 0.5378 का वज़न आ रहा था, इस वाले साइज़ का। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया एक पीस के वज़न के साथ, ताकि अगर यहाँ पर बिलफर्ज 20 के बजाय यहाँ पर बिलफर्ज 15 के बजाय या 20 के बजाय कोई भी आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली पीसों के हिसाब से जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई करे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखें अगर मैं यहाँ पर बिलफर्ज, चूँकि मुझे चेंजिंग यहाँ करनी है, मैंने यहाँ पर 20 डाले, तो ये ऑटोमेटिकली देखें ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 डालता हूँ, तो ये देखें ये 10 पीस का जो भी वज़न बन रहा है ये मुझे उस तरह से दे रहा है। तो गाइज़ आप ये समझ जाएं कि आप यहाँ पर कोशिश करें कि एक पीस का जो वज़न आ रहा है वो डालें, इन दो साइज़ में एक पीस का वज़न, फिर इन दो साइज़ में एक पीस का वज़न, फिर इन दो साइज़ में एक एक पीस का वज़न, ताकि आपकी जो क्वांटिटी हो उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा होता रहे और आपको चेंज करना ना पड़े। इसी तरह से आपने इसको ये लिंक दे देना है कि आप, अब आपके कार्टन का वज़न है, मान के चलें कि 1.3 kg, आपने इसको +1.3 kg कर दें। इस अब जो भी इसका आ रहा होगा वेट, उसी हिसाब से ये +1.3 कर लेगा, तो आपके पास इसका जो वेट है, नेट नेट ग्रॉस वेट है सॉरी, वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से ये, चूँकि ये दोनों जो है वो सिंगल सिंगल के हैं कार्टन के, और ये यहाँ पर इनके टोटल नंबर्स ऑफ कार्टन के हैं, तो अब डेफिनेटली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जैसे कि अब ये है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इनसे, तो ये ऑटोमेटिक मुझे टोटल दे रहे हैं कि टोटल नेट वेट कितना है और यहाँ पर टोटल ग्रॉस वेट कितना है, और नीचे आ गया आपका टोटल। अच्छा, इसी तरह से आप यहाँ पर 60 40 25, ये जो साइज़ है ये मेरी लेंथ है कार्टन की, ये विद है और ये हाइट है, ये आपने इस तरह से देखा होगा चलेगा। और ये मैंने CBM निकाल दिया यहाँ का। गाइज़ आप लोगों को CBM निकालना आता है तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करता हूँ कि आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि हम कार्टन पर CBM किस तरह से निकालते हैं, और मेरे पास जो है वो CBM किस तरह से आ रहा है, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देख लिया होगा। तो मुझे बताइए 10,000 पीसों में मेरे पास कितना CBM आ रहा है, इतने मेरे पास 500 कार्टन थे, मेरे पास कितना CBM आ रहा है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों को CBM और पूरे कंटेनर्स वगैरह की डिटेल के हवाले से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों की पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक मैंने ऐसी एक समरी बनाई है जो कि इससे रिलेटेड है, मेरे इस वाली पैकिंग लिस्ट से नहीं, इस वाली पैकिंग लिस्ट से रिलेटेड है। कि बिल फर्ज, अब मैंने मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 10 पीस नहीं, मेरे यहाँ पर चूँकि पूरी क्वांटिटी नहीं हो रही, मुझे 20 पीस चाहिए थे। अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी कम होती है, मिसाल के तौर पर मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मेरे पास, मान लें कि चलिए कम नहीं, मैं ज़्यादा कर देता हूँ कि मेरे पास 1000 नहीं, मेरे पास 1020 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1020 लिखता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि भाई 2% जो है वो मैंने बढ़ा दिया है। और यही चीज़ आगे भी मैंने चूँकि लिंक दी हुई है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो ये मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, ये परसेंटेज मेरे पास आ रहा है। तो गाइस इस तरह से हम जो है
अ, तो गाइस इस तरह से हम जो है अपना वो निकालते हैं परसेंटेज। ये एक्चुअली 2% नहीं, ये 0.2% है। ठीक है गाइस, तो सारी चीज़ें ये आपस में लिंक दी हुई होती हैं। अगर आपको ये लिंक समझनी है तो गौर से वीडियो को देखूँगा। मैंने तकरीबन चीज़ें कि जो है वो जो भी इसमें लिंक थी वो मैंने खोली है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी और वीडियो पे इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।